जेंटलमैन की गेम में हैंडशेक से इनकार, बांग्लादेश और भारत के दरमियान क्रिकेट तनाजा बढ़ गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में टॉस के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात खराब हैं। बांग्लादेश ने आइंदा टी20 वर्ल्ड कप में भारत में खेलने से इनकार कर रखा है। आईसीसी का एक रुकनी वफ्द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने ढाका पहुंचा। बीसीबी हुक्काम से मुलाकात में भारत में मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत टीम ना भेजने का मौक़िफ़ दोहराया। 1.5 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात में कोई हतमी फैसला ना हो सका। परीकैन में मुलाकात का एक और सेशन भी होने का इम्कान है। अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। फजाई, जमीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निजाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फजाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर मार करने वाली हथियारों के इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बना दी जाती है। पाकिस्तान में बनाए गए हथियारों और जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक से खरीदे गए हथियारों के साथ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है। फजाई और जमीनी ताकत के साथ दुश्मन के दिफा को तहस नहस कर दिया जाता है। पाकिस्तान और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट, दिफाई शिराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क को दिफाई ताल्लुकात में नई जहद करार दे दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के एक्स अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक रवां हफ्ते अमरीकी और पाकिस्तानी फौज ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में तरबियत मुकम्मल की। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सेंतास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने सेंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया है, भारत सेंतास मुआहिदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। पानी की फराहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर एक बार फिर रिश्ता-ए अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। लाहौर की निजी सोसाइटी में चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने जुनैद सफदर का निकाह पढ़ाया। तकरीब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज समेत खानदान के अफराद की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा, पार्टी रहनुमा और सुफरा समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक। मेहंदी के बाद बारात के फंक्शन पर भी वज़ीर आला मरीम नवाज अपने लिबास और सज धज की वजह से मरकज़े निगाह रही। जुनैद सफदर की अहलिया शांज़ शेख सियासी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती हैं। जुनैद सफदर के वलीमा की तकरीब कल जाती उम्रा में होगी। ज़राए के मुताबिक वलीमा में 800 मेहमानों को मदऊ किया गया है। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में, मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं इजाज़त दूंगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा, मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आएँ, अपना काम करें, जो काम करने की ज़रूरत है उस पर एम्फेसिस दें। असेंबली में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं। अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों के खिलाफ किसी को बोलने नहीं दूंगा। ऑपोजिशन अरकान को मशवरा है, पार्लियामान में आकर कौम की खिदमत करें। पुरअमन एहतजाज की इजाजत है, तोड़ फोड़ की नहीं। ऑपोजिशन रहनुमा ठीक बात करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर कौमी असेंबली अय्याज सादी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क की मईशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है, तरसीलाते ज़र बढ़ रही हैं। पाकिस्तान सिफारतकारी में बहुत कामयाब हो रहा है। चीन, रूस, अमेरिका समेत तमाम बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात पहले से बहुत मजबूत हुए हैं।
बदकिस्मती से सियासत का मयार एक दूसरे पर तनकीद तक रह गया है। सूबाई हुकूमत थर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर $1 अरब से जायद खर्च कर चुकी। थर के कोयले से बनने वाली बिजली पूरे मुल्क में सप्लाई कर रहे हैं। थर में कोयले के सबसे ज्यादा ज़खायर हैं। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में सस्ती तरीन बिजली कोयले से बनाई जा सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2022 में आने वाले सैलाब ने सिंध में बड़ी तबाही मचाई। हम 21 लाख मकान बना जा रहे हैं। करोड़ों लोगों को मुफ्त घर देंगे, जो रिकॉर्ड होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर नटाली बैकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताअवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। हर सतह पर बाहमी ताअवुन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। दो तरफा सिक्योरिटी ताअवुन और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का अमरीका के एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स के साथ ताअवुन मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और ईरान के करीबी सिफारती रवाबित बरकरार। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के दरमियान राबता। ईरान और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का ईरान में अमन और इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। ईरान पर हमला ना करने के लिए मैंने अपने आप को कायल किया। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरानी क़यादत के मुजाहिरीन को फांसी ना देने के फैसले की कदर करते हैं। ट्रंप का ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत खत्म करने का दावा। पाक भारत जंग रुकवाने का भी एक बार फिर तस्करा। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कुछ मेरे मुताल्लिक कहा वो एजाज है। अमेरिका ईरान पर अपना गलबा बहाल करना चाहता है। हालिया बगावत अमेरिकी साजिश थी, मकसद नुकसान पहुंचाना था। बगावत में अमेरिकी सदर ट्रंप खुद मुलव्वस थे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इल्जाम, ट्रंप को जानी और माली नुकसान का जिम्मेदार करार दिया। कहा, अमेरिका से ईरान की साइंसी और तकनीकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। ईरानी अवाम ने अमेरिकी साजिश को नाकाम बनाया। आइंदा भी अवाम के साथ मिलकर फितना फैलाने वाले अनासिर को शिकस्त देंगे। लाहौर में बसंत के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। शहर लाल, पीले और हरे जोन्स में तकसीम। शीशा, केमिकल और मेटल डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। हर पतंग और डोर की QR कोड रजिस्ट्रेशन लाजिम करार। छतों पर शराब नोशी, हवाई फायरिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। बसंत के दिनों में शहरियों के लिए 5000 रिक्शे मुफ्त। रेस्क्यू, हेल्थ और ट्रैफिक पुलिस अलर्ट रहेगी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क में नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं, नए सूबे पाकिस्तान की मजबूरी हैं। आज बनाए या सालों बाद नए सूबे बनाना पड़ेंगे। यह हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी है। इंतज़ामी मामलात बेहतर करना है तो सूबे बनाने होंगे। आइन के मुताबिक बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात फौरी तौर पर मुनक्कद करवाए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं, हुकूमत आवाम से खौफज़दा, डरती है कि कोई अवामी लीडर ना आ जाए, इसलिए बल्दियाती एक्ट को तब्दील किया गया। DGISPR की इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में असातिज़ा तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। कौमी और इलाकाई सूरत हाल, ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, कौमी सलामती और पाक फौज के किरदार पर गुफ्तगू। सेशन में फितनाल हिंदुस्तान, फितनाल ख्वारिज और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे पर भी तबादला ख्याल। शुरका ने मीडिया लिटरेसी को नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम करार दे दिया। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा के पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और भावलपुर समेत बेशतर इलाकों में 20 से 23 जनवरी तक बारिशें मुतवक्के। मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाके शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। गिलगित, स्कर्दू, अस्तूर -3, रावलाकोट, मरी में
पारा -2 तक गिर गया। दीर, मालम जब्बा, कल्लात 1, कोयटा, एबटाबाद 2, साहिवाल, चकवाल में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, पेशावर 3, लाहौर, सरगोदा, अटक 4, कराची में 14 दर्जे की सर्दी। शाम ढलते ही पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई।